बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, यकीनन खैरियत से होंगे। कैनवा के ऊपर आज हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैनवा बेसिकली अगेन डिज़ाइनिंग, टेम्पलेट डिज़ाइनिंग या हर तरह की डिज़ाइनिंग के लिए आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है जो ना सिर्फ आपको पोस्ट डिज़ाइनिंग या आप कह सकते हैं वीडियो डिज़ाइनिंग, इन चीज़ों में हेल्प करती है, बल्कि ये आपको वर्कशीट डिज़ाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और वर्कशीट्स या वर्कबुक्स बनाना, और आपको सबको पता ही है अमेज़ॉन KDP पे वो सेल होती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप वर्कबुक्स बना के उनको सेल कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे वर्कबुक्स बनाना और उनको किस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही हूँ तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स तो ऑलरेडी दिखा दिए हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि आप इसका जो अपना टेम्पलेट है उसको ही डायरेक्ट डाउनलोड करके सेल नहीं कर सकते। आपको उसको एडिट करना है, उसको कस्टमाइज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे ये देख के बता रहा है साथ साथ कि आपको जो है वो किस के अंदर पेड एलिमेंट्स मौजूद हैं और कौन कौन से फ्री एलिमेंट्स हैं। तो हम जो है वो ज़रा फ्री एलिमेंट्स वाले की तरफ जाएंगे ताकि हम विदाउट पेइंग एनीथिंग उसके ऊपर काम कर सकें। ये जी मेरे सामने एक वर्कशीट ओपन हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर ये काम करना कितना आसान है। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ए के साथ, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके साथ ही साइड बार पे मुख्तलिफ चीज़ें और ऑन हो गई हैं। ये जो तमाम टैब्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी ही वर्किंग है, ओपन है, ठीक है। जिस तरह आप वर्ड पे काम करते हैं बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए, उसने ऑलरेडी एक बनी बनाई वर्कबुक, पूरी की पूरी वर्कबुक आपके सामने खोल दी है। अब अगेन मैं इसको ज़रा चेंज करूँगी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें मैंने जो इससे पहले वर्कशीट बनाई हुई थी उसमें मैंने ये बनाया है कि मैं आपको दिखाती हूँ वो मैंने किस तरह से बनाई थी। वो मैंने इस तरह से बनाई है कि ये है कि इसी तरह का मैंने पैटर्न उठाया था। ये मैंने बनाया है बुक कवर, ठीक है जी। और ये देखिए आप, जैसे कि इसमें था ना, क्योंकि आपको ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा इसकी जो क्वेश्चन है और जो डिज़ाइनिंग है उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसमें देखिए, मैंने वहाँ पे उन्होंने एक पिक्चर डाली हुई थी, मैंने 3 पिक्चर्स करके नीचे अपना जो लेटर है उसको भी चेंज कर दिया। इसी तरह डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स और डिफरेंट पिक्चर्स डाल के, तो ये अमेंडमेंट मैंने इसके अंदर की थी। इसी तरह की अमेंडमेंट अभी हम इनमें करेंगे। तो क्योंकि उस स्टाइल की वर्कबुक मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो आई विल चेंज द स्टाइल। और अब हम इस तरह से करते हैं, हम कुछ फाइंड आउट या मैचिंग या कुछ इस तरह का कर लेते हैं, या हम एवोकाडो को स्मॉल कर देते हैं लाइक दिस, और हम इसको जो है वो 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस के लिए डाल देते हैं, ठीक है जी। तो हम ये कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये हमारी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आ जाएगी इसके अंदर। और अब हम जो है वो एवोकाडो को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं एलिमेंट्स में, आप जाएं और यहाँ पे आप सर्च करें लाइक एनीथिंग। जैसे ए से हम सर्च कर सकते हैं एप्पल, एंट, एरोप्लेन। एंट कर लेते हैं। एंट के तो खैर इतने शॉर्ट स्पेलिंग्स हैं, तो हम एरोप्लेन की तरफ चले जाते हैं, एरोप्लेन। तो ये हम ग्राफिक्स पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एरोप्लेन के ग्राफिक्स शो हो जाएंगे। अभी इन बिटवीन ये आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितना आसान है। आप यहाँ पे सिंपल इसको सिलेक्ट करें और आप जाके इसको चेंज कर दें, दैट्स इट। इसमें इतनी ही देर लगनी है। और इसका साइज़ हम ज़रा स्मॉल करते हैं ताकि जो है वो ये यहाँ पे इसके अंदर फिक्स आ सके, और फिर उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये एरोप्लेन यहाँ पे आ गया है जी। और अभी हम इसको एवोकाडो को डिलीट कर देते हैं। एरोप्लेन को हम Ctrl+C एंड Ctrl+V, और उसको ही उठा के हम नीचे ले आते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं, ये देखिए सारे पेड हैं। पेड की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, आप फ्री वेरिएंट की तरफ जाएं और उसमें हम जाते हैं फ्री एरोप्लेन। हमने ढूंढना है फ्री वाला, ये फ्री एरोप्लेन है हमारे पास कि जिसको बच्चे ज़रा कलर भी कर सकेंगे। तो ये हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ओके।
और ये अब हमारा ये हो गया। हम इसका स्टाइल, राइटिंग स्टाइल हम उसका बिल्कुल चेंज करेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत दफ़ा हो चुका है, पहले भी मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अब इसका क्वेश्चन और राइटिंग स्टाइल जो है वो उसको चेंज करूँगी। तो अब मैं चेंज करने के लिए क्या करूँगी, मैं ऐड टेक्स्ट पे जाऊँगी, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँगी यहाँ पे, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं लिखूँगी प्रैक्टिस राइटिंग ए, एंड इसका साइज़ हम कर देते हैं बड़ा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हम इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। ये आप इसको बिल्कुल टॉप पे ले आएँ। इसको हेडिंग बनाने के लिए हम इसका राइटिंग स्टाइल सबसे पहले चेंज करेंगे। तो राइटिंग स्टाइल में हम देखते हैं, हाँ ये हुक मूलर, ये अच्छा मुझे लगता है, थोड़ा सा ओके। और इसका साथ ही हम थोड़ा और साइज़ बड़ा कर लेते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स में जाते हैं। इफ़ेक्ट्स में हमने सिंपल इफ़ेक्ट चूज़ किया हुआ था, हम इसको ज़रा डिफरेंट कर लेते हैं। इंटरनेट इज़ स्लो, तो ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, और मे भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ ओपन की हुई हैं, तो मैं अपना जो इम्पॉर्टेंट वाली टैब है उसको क्लोज़ कर देती हूँ ताकि इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया प्रैक्टिस राइटिंग ए। तो एरोप्लेन के स्पेलिंग बच्चे को याद हो जाएंगे, या प्रैक्टिस लर्निंग स्पेलिंग्स विद ए, हाँ इस तरह भी इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस लर्निंग स्पेलिंग्स विद ए। ये काफ़ी बड़ी हेडिंग है, तो फिर इसके हम थोड़ा सा ये इसको वो कर लेते हैं, और हम करते हैं साथ ही हम नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, और उस टेक्स्ट बॉक्स में हम लिखते हैं एक्टिविटी कलर द ऑब्जेक्ट एंड डू राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, एंड इसका भी हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये अब आपके पास एक ओवरऑल 1 पेज वर्कशीट का रेडी हो गया, और यही फॉर्मेट अब हम आगे लेके चलेंगे। अब आप देखें, ये हमें दिया था कैनवा ने, और ये हमने डिज़ाइन किया है, तो अब केडीबी नहीं कह सकता कि ये आपने कॉपी पेस्ट किया है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी हैव डन बाय आवरसेल्फ। हमने सिर्फ उसका फॉर्मेट यूज़ करना है। अगेन आप उसकी चीज़ को कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी करना तो वो क्राइम हो जाएगा, तो आपने उस तरफ नहीं जाना। अब हम करेंगे लेटर बी, सेम अगेन सेम क्वेश्चन आप कॉपी कर लें और कॉपी पेस्ट, क्योंकि आपने तमाम वर्कशीट्स के ऊपर जो अपना पैटर्न है, क्योंकि आप एक ही बुक बना रहे हैं तो उसको सेम रखना है। अब हम बी से कोई और एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने पहले किया था। बी से हम कर सकते हैं बनाना, बनी, बनी, और वी कैन से baby, baby, yes, baby is the good word, baby। और इसमें हमें ग्राफिक्स में जाके ब्लैक एंड वाइट कोई बेबी मिल जाए ताकि बच्चों को कलर करना इजी हो जाए। हम इसको कर देते हैं आउटलाइन, सो मे बी दे डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चाहिए। यस, इसमें से हम ये उठा लेते हैं, बेबी की पिक्चर आ गई हमारे पास। तो इसको आप ले जाएं थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा स्मॉल करते हैं ताकि हम इसमें राइटिंग कर पाएँ। तो इसमें हम कर देते हैं जी बेबी बॉय, ओके। और ये भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा स्मॉल करते हैं ये यहाँ पे ताकि ये आ जाए, बिकॉज बेबी एंड बॉय बोथ आर विद द बी, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट पेज। थोड़ा और ये अलाइनमेंट में भी ये देखें, आपको कैनवा कितना अच्छा हेल्प कर रहा है कि जहाँ जहाँ ट्रिम होती हैं चीज़ें और जहाँ पे वो बिल्कुल अलाइन हो जाती हैं, वो खुद ब खुद आपको बता रहा है कि ये पेज के बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइंड हो गया। और यहाँ पे हमने देखें लेटर विद ए किया हुआ था, यहाँ पे हम इसको लेटर विद बी कर देते हैं। ओके जी,
तो यहाँ पे हमारा बेबी बॉय आ गया। आ जाते हैं हम अपने लेटर सी की तरफ। अगेन हम अपना पैटर्न कॉपी पेस्ट करेंगे ऊपर से। ये हमने कंट्रोल सी, मुझे एक्चुअली वर्ड की वजह से कंट्रोल सी करने की आदत है, अदरवाइज़ मैं आपको इसका एक और तरीका भी बताती हूँ किस तरह से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपने कॉपी करना है तो ये आपके पास डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप डुप्लीकेट को क्लिक करके ये ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं इस तरह से। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो ओरिजिनल टर्म जो कैनवा यूज़ करता है वो डुप्लीकेट की है यहाँ पे ये। और ये वर्ड की निस्बत बहुत आसान है इस पर काम करना। क्यों? क्योंकि वर्ड में बार बार लाइक आपको पता है आप इस तरह से चीज़ों को बहुत इजीली मूव नहीं कर सकते। वहाँ पे उसकी जो लाइन की अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप बड़ा आसानी से इवन जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं, ब्लीड करना चाहते हैं, ब्लीड मीन कि वो आधी पेज पे नज़र आए, आधी बाहर निकल जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जबकि वर्ड में ये पॉसिबल नहीं होता। वर्ड में आपको बड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा आसान है लाइक दिस। ये देखें जी, इस तरह से आप करते करते A to Z कंप्लीट एक वर्कबुक बनाएंगे, ठीक है। और वर्कबुक बनाने के बाद अब मैं आपको जो नेक्स्ट इसका स्टेप बताती हूँ। यहाँ पे आप जाएं, आप डुप्लीकेट पेज ऐड करें, ठीक है। आपका जो फर्स्ट पेज है, KDP तो वैसे आपको एक सेपरेट पेज बनाने के लिए बोलता है कि आप सेपरेट पेज बनाएं, लेकिन बट आई डू कि मैं ज़रा दो तरह से बना लेती हूँ, इसके अंदर भी ऐड कर देती हूँ और उस तरह से भी। तो अभी हम एक वर्कबुक के लिए जो हमने फर्स्ट पेज यानी कि उसका जो फ्रंट पेज टाइटल पेज बनाना है, तो हम टाइटल पेज फॉर अल्फाबेट एक्टिविटी एंड राइटिंग प्रैक्टिस, यहाँ से आप लेंगे ज़रूर, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप उसको बिल्कुल अपना एक वो वर्जन दे देंगे। ओके, ये जी हम बड़ी कलरफुल सी अच्छी सी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं ताकि हम उसको, हाँ जी यहाँ पे जाते हैं, ज़रा देखते हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, कलरफुल पिक्चर है। क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके ऊपर अपना काम करना है, तो आप बेशक आराम से कोई भी अच्छी सी पिक्चर उठाएं और उसको फिर आपने मज़ीद एडिट कर लेना है। तो ये अभी हम देखते हैं, ये एक पिक्चर हमारे पास ओपन हो गई है, अच्छी लग रही है। इसमें हम थोड़े मज़ीद चीज़ें जो है वो खुद से ऐड कर लेंगे। चाहिए थोड़ा अच्छी क्वालिटी में ही आ जाए हमारे पास, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, थोड़ा और अच्छी बुक की तरफ हम चले जाते हैं। हाँ ये अच्छा लग रहा था, यस। इसको आप करें जी सेव इमेज, डाउनलोड्स में आपके पास चली गई है। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं और पिक्चर्स। ये भी अच्छी लग रही है क्योंकि इस पे ज़रा हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर तस्वीर है। चले जी, हमने इसको कर लिया सेव। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर किस तरह से आप काम करेंगे। ओके जी, तो ये हम आ गए अपने कैनवा पे वापस। यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे अपलोड्स ये लिखा हुआ है, अपलोड्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपलोड द फाइल करेंगे। जो फाइल्स अभी आपने डाउनलोड की हैं वो आपके ऑब्वियसली डाउनलोड्स में पड़ी होंगी, वहाँ पे आप जाएं, डाउनलोड को उठाएं और ये जी आपकी यहाँ पे ये अपलोड हो रही है पिक्चर। ओके जी, ये आपके पास अपलोड हो गई। इसको आप ड्रैग करें, बड़ा करें ज़रा लाइक दिस। ये जी आपका जो मेन फ्रंट पेज है इसको हम थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं और लाइक दिस, ठीक है जी। अभी ये देखें, अब आपको प्रॉब्लम ये लग रहा होगा कि इसके ऊपर तो ऑलरेडी एक राइटिंग हुई भी है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो हम क्या करने वाले हैं जी, हम डालने वाले हैं यहाँ पे क्लाउड्स, ठीक है जी, ताकि हम जो ऑलरेडी इसका वो गिवन एलिमेंट है उसको, ये देखें जी, हम छुपा देते हैं इसका जो मेन नेम है,
इस तरह से करके। ये लें जी, इस तरह से आपने यहाँ पे ये क्लाउड्स ऐड कर दिए और ये क्लाउड्स ऐड करने के बाद नाउ इट लुक्स लाइक्स योर ऑन बुक। अब हम इसका कोई बहुत अच्छा सा टाइटल डिसाइड करना चाह रहे हैं, तो अगेन मैं ज़रा चैट जीपीटी से हेल्प लूँगी, क्योंकि हमें जब KDP जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करनी होती हैं वर्कबुक्स, तो वो SEO ऑप्टिमाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो SEO ऑप्टिमाइज्ड होंगी तो ही आप नज़र आएंगे, अदरवाइज़ आपका उसके ऊपर आपकी बुक की जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है अगर आप उसके लिए विदाउट SEO ऑप्टिमाइजेशन कोई भी नेम, सिंपल नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो SEO ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम हो तो ठहरे, मेरे कुछ KDP के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो मैं उनकी रिजॉल्व करने में लगी हुई हूँ। तो हम ऐसा करते हैं कि मेन अमेज़ॉन पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं किड्स ट्रेसिंग, हाँ जी, किड्स अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग वर्कबुक। तो अभी देखते हैं वो हमें क्या इसके ऊपर दिखाता है। तो हम जा रहे हैं जी चैट जीपीटी की तरफ और उसको मैं कह रही हूँ कि आई हैव डिज़ाइंड वर्कबुक in which kids will be coloring the object and making practice of writing the name and also remembering the spelling. Suggest SEO optimized Amazon KDP name. ओके जी, अब देखते हैं चैट जीपीटी हमें इसके ऊपर क्या गाइड करता है। The title ideas are color, trace and spell fun workbook for the K3. Yes, very good. Okay. Control C करें इसको जी। एंड अब हम जाते हैं अगेन अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप यही जो आपने अभी टाइटल बनाया है इसको पेस्ट कर दें। ठीक है जी, ये इस तरह से करके इसको आप ले जाएं उठा के अपने क्लाउड्स के ऊपर, ये यहाँ पे। ठीक है, अभी ये देखिए ब्लैक एंड वाइट तो कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। और ये कलर, ट्रेस एंड स्पेल हम इसको कर देते हैं मेन नेम ऑफ द बुक, और जो दूसरा है उसको हम कर देते हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कर देते हैं। तो बल्कि ऐसा करते हैं, हाँ जी, इसको भी हम नीचे ले आते हैं लाइक दिस। हाँ जी, ये अच्छा लग रहा है। अब हम इसको जो हमारा मेन नेम है ना, इसके जो हाइफन्स हैं वो भी हटा दें और जो हमारा मेन नेम है उसको हम जाके इफ़ेक्ट्स पे डालते हैं, उसको इफ़ेक्ट्स देते हैं कुछ अच्छे से, उसका साइज़ ज़्यादा करते हैं और उसका हम कलर चेंज करते हैं। कलर मैरून करके देखते हैं, मैरून तो नहीं अच्छा लग रहा, डार्क ग्रे थोड़ा इस पिक्चर के हिसाब से जो जाए। पिक्चर कलर्स में आप जाएं तो ये आ रहे हैं आपके पास पिक्चर कलर्स, तो इसमें ये है। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि ये वाला रेड जो है ना ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए पिक्चर के कलर्स पे इवन जो बेसिक कलर्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल ही आपकी अपनी ऑन बुक लगे ना।
अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं इसकी तरफ ना। तो इसके लिए अब हमें जो कलरिंग चाहिए उसकी तरफ ले लेते हैं, इसको देखते हैं ये ज़रा। तो इसको हम मज़ीद कलर अच्छा सा लगा लें, कलर कुछ, हाँ जी अभी ये, बट इसके ऊपर रेड नज़र नहीं आ रहा, ग्रे पे जाएं तो ये इट इज़ बेटर। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हम इसके ज़रा बॉर्डर्स की तरफ चले जाते हैं, बॉर्डर कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी तक इसका बॉर्डर नहीं हुआ हुआ। और ये हमने कर दिया इसको बॉर्डर, और ये हमने इसका ज़रा बॉर्डर की विड्थ कर दी है इस तरह से। और बॉर्डर की विड्थ करने के बाद आपको आइडिया होगा कि आपका जो बुक का पेज है वो तो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका जो फ्रंट पेज है आपकी बुक का, दैट इज़ रेडी। इसको मज़ीद भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये आपकी जो वर्कबुक है उसको किस तरह से आपने कस्टमाइज़ करना है, आपने बिल्कुल भी जो ऑलरेडी गिवन टेम्पलेट है उसको यूज़ नहीं करना है। अब इस एक सिंगल टेम्पलेट को बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ वर्कबुक्स बना सकते हैं। टीचर्स को तो बहुत ही अच्छा आइडिया होता है कि कितने अच्छे वर्कशीट्स बनाए जा सकते हैं। तो अपनी इस स्किल को यूज़ करें और उसके साथ बहुत अच्छी वर्कबुक्स बनाएं, और बहुत थोड़े पैसों में आप इसको KDP पे सेल करें, बिकॉज हमारे लिए ये कोई इतनी बड़ी एफर्ट नहीं है। तो आप, और वो एक बुक को आप 1000 टाइम सेल करें और वो आपका रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी। होपफुली आज का जो ये कैनवा का लेक्चर है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। और यस, लास्ट जो इसका ऑप्शन था वो तो मैं भूल गई, डाउनलोड करना। डाउनलोड पे अगेन वही आपका PDF स्टैंडर्ड जो आ रहा होगा वही आपने डाउनलोड करना है, आपने मज़ीद और किसी ऑप्शन की तरफ नहीं जाना, बिकॉज KDP उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जब ये मैं वर्कबुक कंप्लीट करके इसको डाउनलोड करूँगी और फिर मैं उसको KDP पे किस तरह से अपलोड करती हूँ और किस तरह से इसकी प्राइसिंग सेट करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये आपको सिखाऊंगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।